सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अच्छा, आज वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा होगा और उसका रीज़न मैं आपको बता करके अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी कारण है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन एंड होने के बाद में। तो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। ये पहली बार होंगे। अभी 10 से लेके 17 दिसंबर 2023 तक ये होंगे। कहाँ पे होंगे? तो नई दिल्ली में होंगे और इसमें 7 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 7 प्रतियोगिताएं जैसे कि पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा डीटी और पैरा वेटलिफ्टिंग। तो ये आपको याद नहीं रखना है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। आपको याद क्या रखना है कि पहली बार ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे अभी दिसंबर में। वो कहाँ पे होंगे? नई दिल्ली में होंगे। अभी आपको याद होगा पैरा एशियन गेम्स हमने पढ़े थे जो कहाँ पे हुए थे? चाइना के हांगजाऊ में। और वो उसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। उसमें पहले स्थान पे चाइना था तो भारत उसमें 5वें स्थान पे था। भारत ने उसमें टोटल 11 मेडल जीते थे। 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रोंज मेडल थे। और उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? फेई फेई। अच्छा, लेकिन यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही है तो आपको पता है भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इसका 5वां संस्करण हुआ था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? आशा। और उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र। उसी तरह से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो अभी 3रा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका शुभंकर था जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगे को, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और उसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन अभी हुआ था, 3रा संस्करण था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ। उसमें टॉप पे जम्मू कश्मीर था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट का नाम क्या है? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। इनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रोवर है। और उसी तरह से एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? या यूं कहूं कि पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भी आंसर सेम होगा। नाम है अवनी लखेरा। ये एक शूटर है, राजस्थान से बिलोंग करती है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा गीर्ट वाइल्डर्स को। तो नीदरलैंड के अब नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? गीर्ट वाइल्डर्स। अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क रुट्टे थे, लेकिन अब नए होंगे गीर्ट वाइल्डर्स। पहले नीदरलैंड की बात करते हैं। इसके स्टैटिक, तो इसकी कैपिटल याद रखना एम्स्टर्डम है। ये एक यूरोपियन देश है तो करेंसी है यूरो। और अब नए प्रधानमंत्री गीर्ट वाइल्डर्स होंगे। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एमरसन मंगांगवा, ये भी जिम्बाब्वे के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। थर्मन षणमुगरत्नम की बात करें तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने। और श्रेथा थाविसिन की बात करें तो अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये नाम भी न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, कौन सा हाईवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो आंसर होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य इसे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले राज्य के पहले सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करना है। इस सोलर प्लांट से राज्य सरकार का लक्ष्य है एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख घरों में बिजली पहुंचाना। और इस परियोजना का जीवन काल यानी कि जो लाइफ स्पान होगा वो 25 साल का होगा। अच्छा, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितना लंबा है? 296 किलोमीटर लंबा है। और सोलर से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स मैंने अभी आपको रिवाइज भी कराए थे, एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये कौन सा है? गुजरात का मोढेरा गांव। दिल्ली एयरपोर्ट ये बना था पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। अच्छा, देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पे, ओमकारेश्वर बांध पे। और किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 जीता? तो भेल ने। और देश का पहला सोलर सिटी बनेगा सांची, मध्य प्रदेश में है।
और मुख्यमंत्री सौर मिशन को किसने शुरू किया था? मेघालय ने। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम का अर्थ हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ये शुरू कब हुई थी योजना? फरवरी 2019 में। तो ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन ये किया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, सूर्य किरण 2023। और इस बार इसका कौन सा संस्करण है, एडिशन है? तो 17वां एडिशन है। किन दो देशों के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में होता है। अभी कब से कब तक? 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक। कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना। इस बार कौन सा संस्करण था? 17वां था। भारत और नेपाल के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। और देखो, जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आता है तो 2023 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको बार बार रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, पर मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित। तो पहला प्रश्न आप मुझे उत्तर दो कि अभी जो युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ और कहाँ पे हुआ? और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, ये 2024 में जो मिलन एक्सरसाइज का आयोजन करेगी, ये कहाँ पे करेगी? ये सिंपल से 2 प्रश्न आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके उत्तर दो आप, हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। तो 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने चेन्नई में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीत लिया है और ये खिताब पाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने किसे हराया? तन्वी खन्ना को। अच्छा, अभी मैंने कहा कि ये खिताब पाने वाली ये दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। तो आप कहोगे कि फिर पहली कौन थी? तो पहली बनी थी जोशना चिनप्पा। सन 2000 में 14 साल की उम्र में अपना पहला खिताब उन्होंने जीता था। तो इसमें आपने देखा, महिलाओं का टूर्नामेंट तो जीता किसने? अनाहत सिंह ने। वहीं अगर पुरुषों की बात करें कि पुरुषों का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। इन्होंने किसे हराया? अभय सिंह को हराया। तो दोनों मैंने आपको बता दिया, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। और महिलाओं में ये जो अनाहत सिंह है, वे ये खिताब जीतने वाली, यानी कि राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरे सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बन गई है। और अभी ये नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुआ? चेन्नई में हुआ। कौन सा संस्करण था? 79 नंबर का। आपको याद है, एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता था? दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने जीता था। वहीं अभी 2023 में ही अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता था? अनाहत सिंह। मतलब उन्होंने इसमें गोल्ड जीता था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा पहले स्थान पे। पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023। अब आप पूछोगे ये हुआ कहाँ पे? पहले तो ये बताओ। थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ और इसमें भारत पहले स्थान पे रहा। भारत ने यहाँ पे टोटल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। अब ये 4 गोल्ड जो आए हमारे पास, ये 4 गोल्ड किस किस ने जीते ये भी आप देख लो। तो कंपाउंड मैन ओपन टीम में राकेश कुमार और सूरज सिंह ने गोल्ड जीता। कंपाउंड वुमेन ओपन टीम में ज्योति बालियान और शीतल देवी ने गोल्ड जीता। वहीं कंपाउंड ओपन मिक्स्ड टीम में राकेश कुमार और शीतल देवी ने गोल्ड जीता। तो कंपाउंड मेन टीम में राकेश कुमार ने गोल्ड जीता है। तो पहले स्थान पे यहाँ पे भारत है, तो दूसरे स्थान पे साउथ कोरिया है। अच्छा, तीरंदाजी से कुछ प्रश्न मैं आपको और बताऊंगा। एक तो तीरंदाजी में आप ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवतले का नाम जरूर याद रखना। अभी जो आपके एशियन गेम्स 2022 हुए थे ना, 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड जीते थे। तो इनके नाम याद रखना, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवतले। पूछे इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। वहीं याद रखना कि सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन ये कहाँ पे हो रहा है?
ये भी 25 से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और अगर पूछे कि तीरंदाजी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में हुआ, जिसमें भारत की ओर से प्रथमेश जावकर ये वहाँ पे सिल्वर लेकर के आए थे। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। वहाँ पे हमारे पास 3 गोल्ड मेडल आए थे, 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज। तो याद रखना हुआ कहाँ पे था वो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी डैनियल मैकगेही ये किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा कनाडा। अब इनका नाम चर्चा में क्यों है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी आईसीसी ने महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ट्रांसजेंडर को बैन कर दिया है। अभी आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से यह फैसला खेल की अखंडता को बरकरार रखने के लिए लिया गया है। तो अब महिला क्रिकेट में किसी भी तरह से ट्रांसजेंडर खिलाड़ी नहीं खेल सकेंगे, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला और कनाडा महिला क्रिकेट टीम की सदस्य डैनियल मैकगेही ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसलिए इनका नाम चर्चा में है, क्योंकि ये दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी है। तो पूछा जा सकता है इनका नाम डैनियल मैकगेही इनका नाम है। और अगर पूछे ये किस देश की क्रिकेट टीम में थी, तो कनाडा। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस है और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो खुद न्यूजीलैंड से है। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कि अभी हाल ही में चक्रवात माइकोंग ये बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो आंसर होगा म्यांमार ने। आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में मिथिली नाम का एक तूफान आया और उसका नाम मालदीव ने रखा था। पर अब एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में ही एक और तूफान उठ रहा है, जो इस साल बंगाल की खाड़ी में आने वाला चौथा तूफान होगा, या यूं कह दूं कि भारतीय जल क्षेत्र में आने वाला ये इस साल का छठा तूफान होगा। और इस आने वाले नए तूफान का नाम माइकोंग है। ये नाम किस देश ने दिया है? तो म्यांमार ने। और उससे पहले आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में ही हामून नाम का तूफान आया था, उसका नाम ईरान ने रखा था। अभी अरब सागर में तेज नाम का तूफान आया था, उसका नाम तो भारत ने रखा था। और अरब सागर में ही बिपरजॉय नाम का तूफान आया था, इसका नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने रखा था। और 2023 का पहला चक्रवाती तूफान था मोचा, ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम रखा था यमन देश ने। अच्छा, म्यांमार ने एक तोकाते नाम का तूफान आया था, तोकाते, उसका नाम भी म्यांमार ने ही रखा था। असनी नाम किसने दिया था? असनी नाम दिया था श्रीलंका ने। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है और ये है कौन? ये आप बताएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है। अभी हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी BBC 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 4। तो अभी BBC ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिनमें 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। और वे कौन कौन है? तो अभिनेत्री दिया मिर्जा है, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है, फोटोग्राफर आरती कुमार राव है, तो तिब्बती बौद्ध नन जेत्सुनमा तेंजिन पाल्मो है। BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन यूके में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनय एम टॉन्स। तो अभी हाल ही में विनय एम टॉन्स को SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो विनय एम टॉन्स ये किनका स्थान लेंगे? स्वामीनाथन जानकीरमन का स्थान लेंगे, जिन्हें आपको याद हो तो RBI का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं, SBI में एक चेयरमैन होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। और अभी वर्तमान में 4 कौन कौन है? विनय एम टॉन्स, CS शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी है। और चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। बाकी देखो, आप जानते हो सारंग देव, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनको TB सलाहकार समूह में शामिल किया था। अमोल मजूमदार, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच इनको बनाया। तो इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय भी है। और SBI की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में।
चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, तो टैगलाइन है द बैंक टू एवरी इंडियन। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया था और एसबीआई ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। और इसके जो पूर्व अध्यक्ष है रजनीश कुमार, अभी उनकी एक बुक आई है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, और अभी मास्टर कार्ड इंडिया के ये अध्यक्ष भी बने थे। अच्छा, सिंगापुर के डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोलने वाला पहला बैंक भी आपका कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, और आज ये वीडियो आपको लेट मिल रहा होगा, तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर के आशीर्वाद से जो मेरे भाई हैं वो चाचा बन चुके हैं, और जो मेरी सिस्टर्स हैं आप बुआ बन चुकी हैं। मुबारक हो आपको। और उसका नाम हमने कृष्णा रखा है। अब आप लोग कृष्णा के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। और आप देख सकते हो नवंबर से ही हमारा थोड़ा सा सेटिंग बिगड़ रहा है करंट अफेयर्स का। रिवीजन वाली क्लास भी बंद हो चुकी है अभी, तो उसका मेन कारण यही है। लास्ट टाइम पे मुझे उनको संभालना पड़ रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी कृष्णा को संभालना पड़ रहा है, वो रोता ही रहता है, और घर पे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। अभी मेरा खुद का टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो गया है, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है। लेकिन बस मेरी ये कोशिश है कि कम से कम छुट्टी ना हो, अगर लेट हो जाए तो लेट पहुँच जाए, लेकिन मैं छुट्टी ना करूँ। लेकिन कुछ ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर मुझे छुट्टी करनी पड़ जाती है। मैं पूरी कर रहा हूँ कि बिल्कुल वापस से टाइम पे आया जाए और आपकी रिवीजन वाली क्लास भी स्टार्ट की जाए। मुझे खुद इस बात की चिंता है क्योंकि मुझे पूरा आपका कवर करवाना है। थोड़े दिनों तक ये मेहमानों का आना जाना भी बंद हो जाएगा। मैं तभी आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों की गॉड ज़रूर सुनते हैं। आप बच्चे हो, मन के सच्चे हो, तो भगवान से प्रे कीजिएगा। तो जब अपने लिए भगवान से प्रे करते हो तो थोड़ी सी प्रे कृष्णा के लिए कीजिएगा, हमारे लिए कीजिएगा कि गॉड सब कुछ अच्छा करे ताकि हम वापस ट्रैक पे आ पाए। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। क्विज मिल जाएगी आपको आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था भारत के किस राज्य में पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। फिर पूछा अभी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का निधन हो गया, नाम बताओ? फातिमा बीवी। फिर पूछा यूनाइटेड नेशन लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर पूछा आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया में। फिर पूछा दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? भारत में। फिर पूछा 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? USA। फिर पूछा चंद्रा काली मिर्च किस्म के विकास के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है? ICAR IISR कोझिकोड। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, जिसका मुख्यालय है कहाँ पे? कोझिकोड, केरल में। फिर पूछा जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला? तो किश्तवाड़। फिर पूछा गोवा राज्य सरकार के द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मथुराज एस को। और आखिरी प्रश्न पूछा जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया? तो मेघालय ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इस बुक का विमोचन किसने किया था? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।